अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो एंड यू आर टोटली कंफ्यूज कि वेदर आई शुड डू एमबीए जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन या पहले मैं 1-2 साल का वर्क एक्स ले लूं उसके बाद कैट का एग्जाम दूं। अगर आप इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो, मेक श्योर करो इस वीडियो को एंड तक देखो। आई विल गिव यू अ प्रॉपर क्लैरिटी विद प्रोज एंड कॉन्स दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग अ बेटर डिसीजन। बेसिकली कंफ्यूजन 2 चीजों में होता है। फर्स्ट कि वेदर आई विल बी एबल टू कन्वर्ट अ टॉप बी स्कूल बीइंग अ फ्रेशर, राइट? क्या मेरे को कॉल आएगा, क्या मैं इंटरव्यू में कन्वर्ट कर पाऊंगा? एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये आता है कि यार इवन इफ मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्या ये वर्थ इट है कि विद जीरो एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर मैं एक बी स्कूल को ज्वाइन करूँ? क्या आगे मैं अच्छे प्लेसमेंट ले पाऊंगा? क्या कंपनीज मेरे को अच्छे पैकेजेस ऑफर करेंगी? सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम का जवाब, डेफिनेटली आप एक अच्छा बी स्कूल कन्वर्ट कर पाओगे कंसीडरिंग आपने कैट में अच्छा स्कोर करा है एंड आपके 10-12 ग्रेजुएशन जो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, राइट? अब अगर आप किसी भी बी स्कूल का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे, वहाँ पे वर्क एक्स को वेटेज रहता है। बट अगर आप कैट और आपका प्रोफाइल अच्छा है और आप एक अच्छा इंटरव्यू दे देते हो तो देयर आर चांसेस कि फ्रेशर्स भी इंटरव्यू कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस की आपको बैच प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, आप इन कॉलेजेस को चेक कर सकते हो एंड यू विल सी कि इन टॉप आईएम्स और इन जो भी आपके टॉप कॉलेजेस हैं, बीट एफएमएस, एक्सेलराई, ऑलमोस्ट 30 to 40% जो बैच है वो फ्रेशर रहता है। नाउ कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये वर्थ इट है? जब भी कोई आपसे कहता है कि यार यू शुड डू एमबीए ओनली आफ्टर टेकिंग एक्सपीरियंस, आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो उसके बाद एमबीए करो, तो उसके पीछे पूरा पॉइंट ये रहता है कि जब भी आप एमबीए करने जाते हो, राइट, अगर उससे पहले आपके पास एक कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, यू नो हाउ कंपनी वर्क्स, यू नो व्हाट इज मार्केटिंग, फाइनेंस, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है एमबीए में उन सब्जेक्ट्स को समझने में, प्लस उस इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करने में, ग्रो करने में, राइट? अगर आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है तो आप इंटरव्यूज में, जो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती हैं, जो प्लेसमेंट में कंपनीज आती हैं, उनके क्वेश्चंस को और अच्छे से आंसर कर पाते हो। बट ये जो नोशन है ये काफ़ी पुराना है, राइट? एट दैट टाइम अगर आपको कुछ भी सीखना होता था तो आपके पास यूजुअली 2-3 सोर्सेज होते थे। ईदर यू शुड लर्न फ्रॉम अ बुक or you have a friend or a kind of your brother, sister, a mentor जिसने कॉर्पोरेट में काम करा हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते थे जहाँ से आप सीखते थे, और either you yourself have to work and आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, राइट? बट इन टूडेज टाइम अगर आप देखोगे, along with graduation students are doing multiple internships। आपको जिस भी जॉनरा में इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप कोर्सेज कर सकते हो। बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें सीखनी है, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज ऑन इंटरनेट, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। देयर आर यूट्यूब चैनल्स, राइट? तो अगर आपको आज के टाइम पे कुछ भी सीखना है अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉर्पोरेट में जाके ही 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ आएंगी, राइट? तो लर्निंग अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग एक थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए कि यार जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन ही मेरे को एमबीए करना है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी वैसी प्रोफाइल डेवलप करोगे। तो ये जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, बीट फ्रॉम इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, या आपने जो भी रिसर्च करी है, खुद से चीज़ें सीखी है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बी स्कूल के सिलेक्शन के टाइम पे जो इंटरव्यू होता है उसमें, एंड ऑल्सो इन द फाइनल प्लेसमेंट्स। नाउ इफ़ यू विल सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग एमबीए जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो आप एक यंग एज पे ही अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट। आगे जाके इफ़ यू वांट टू डू खुद का स्टार्टअप, यू हैव अ बिजनेस आइडिया, और मे बी यू वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। अगर आप एक ठीक ठाक एज पे, 23, 24, 25 इस एज पे अगर आप अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हो, दैट डेफिनेटली गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम आगे इन योर लाइफ टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। सेकेंड इज कि आप कैट में अच्छा स्कोर कर पाते हो। अब ये कैसे? बिकॉज इन ग्रेजुएशन आप ऑलरेडी अपनी पढ़ाई के, स्टडीज के टच में हो, राइट? यू हैव टाइम टू स्टडी फॉर कैट। जब भी आप देखोगे जो भी वर्किंग प्रोफेशनल जो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे हैव अ हेक्टिक शेड्यूल 9 to 6, एंड उसके बाद आके घर में कैट के लिए प्रिपेयर करना, तो यूजुअली उनको टाइम नहीं मिलता। वीकेंड्स पे दे इन्वेस्ट मोर टाइम, बट बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आपके पास टाइम होगा टू प्रिपेयर, सो दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आप कैट में एक अच्छा परसेंटाइल लाइक 99.5 उस परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा in converting a top pay school. And third is definitely energy. If you will see the job profiles of marketing, sales, and company definitely look for the people who are in their 20s, 23, 24, and so because these candidates brings a lot of energy with themselves and काफ़ी ज़्यादा आप creative होते हो, that really helps company and you also individually grow a lot. Now let's talk about cons.
अगर आप फर्स्ट कॉन देखोगे तो इन सम बी स्कूल्स देर इज़ अ लॉट ऑफ वेटेज टू वर्क एक्स। लाइक आप IIM लखनऊ का अगर क्राइटेरिया देखते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इनफैक्ट लास्ट ईयर IIM बैंगलोर ने भी ग्रेजुएशन का स्कोर कम्प्लीटली हटा के वर्क एक्स को ज़्यादा वेटेज दिया था, राइट। तो अगर आप कैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, आपका 10th-12th में भी थोड़ा सा मार्क्स कम है, तो देर आर चांसेस कि आप उन कॉलेजेस को कन्वर्ट ना कर पाओ। सेकेंड इज नेटवर्किंग। इन बी स्कूल इट इज़ बीन सीन कि यार इफ़ यू आर समवन हु इज़ फ्रेशर, आपको उतना आइडिया नहीं है हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स एंड ऑल, तो वहाँ पे नेटवर्किंग करने में प्रॉब्लम आता है बिकॉज पीपल यूजुअली लव टू कनेक्ट विद द पर्सन जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। उन स्टूडेंट्स का नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। ऑब्वियसली द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इफ़ यू विल सी द बी स्कूल्स की जो फीस रहते हैं, डेफिनेटली यू गेट लोन, आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। बट स्टिल उन 2 साल में वहाँ रहने के कुछ एक्सपेंसेस होंगे। इफ़ यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड कि यार विद जॉब आप 1 और 2 ईयर्स में एक ठीक ठाक लेवल का एक इनकम अर्न कर लेते हो। दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन डूइंग MBA। दीज आर द 3 कॉन्स बेसिकली। प्रोज मैंने आपको बताए। I hope this video has helped you in understanding, in getting a clarity कि whether you should directly do MBA after graduation या आपको 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद करना चाहिए। Do make sure कि आप इस चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, फिर हम इस चैनल पे वीडियो डालते हैं।